तुम्हारा जन्मों से मधारी होले। क्यों भूल जाती हो कि मैं बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं हूँ? फर्क है मुझ में। जरूरी नहीं अगर तुम पूरी क्लास को बुला रही हो तो मुझे भी बुलाओगी। पता नहीं सुहानी ने दुर्गा को इनवाइट ही क्यों किया। जब उसे पता था तो उसे सोचना चाहिए था ना कि किसको इनवाइट करे और किसको नहीं। क्यों? मैंने क्या किया? क्या किया मतलब? दुर्गा ने तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, वो हमेशा तुम्हारी इंसल्ट करती रहती है और फिर भी तुमने आज उसे इनवाइट किया। मैं पुरानी बातें याद नहीं रखना चाहती। वैसे भी दुर्गा मेरी रिलेटिव है ना। रिलेटिव? हाँ, मेरी ससुराल में रहती है तो मेरी रिलेटिव ही हुई ना। दुर्गा, दुर्गा आई एम सो सॉरी। तुम ठीक हो ना? मुझे पता नहीं था कि अनुराग तुमसे इतना गुस्सा है। मुझे पता नहीं था। आई एम सो सॉरी। तुमने कहा कि कुंवर सा ने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ आई। माफ कीजिए कुंवर सा, मैं आपकी पार्टी में आ गई। आपसे इजाजत ले लेनी चाहिए थी। वैसे तो मैं आने भी नहीं वाली थी, इसलिए क्लासरूम में बैठी थी। अगर सुहानी ने आपका नाम लेकर मुझे यहाँ बुलाया नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं आती। आई एम सॉरी, मैंने आपको शर्मिंदा किया। अपने हाथों से वो कार्ड बना के नहीं लाना चाहिए था। पर वो क्या है ना, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं वो कार्ड लेकर आई थी बनाकर। शायद आपको उसकी जरूरत नहीं है, पर कुंवर साहब को एक बात पता है, इज्जत ना बहुत प्रेशियस, बहुत रेयर होती है, सबको नहीं मिलती। और अभी जो आपने सबके सामने किया वो, आपने तो वो कहावत सुनी होगी ना, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको वो मौका कभी ना मिले जब आपको मुझसे माफी मांगनी पड़े। जल्दी। दुर्गा, ऐसे मत जाओ ना, कुछ खा के जाओ प्लीज। भूख नहीं है और मेरी वजह से मेरी फ्रेंड्स को भी शर्मिंदा होना पड़ा। आई एम रियली सॉरी गाइस। पर ये नाराजगी तुम लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम लोग रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। नहीं दुर्गा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारे साथ आए थे और तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तुम्हारा अपमान मतलब हमारा अपमान। हमें कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी। और सुहानी, तुम आइंदा से अपने किसी भी मैटर में हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम दुर्गा के दोस्त हैं और जहां दुर्गा की इज्जत नहीं, हमें भी वहां जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंजॉय योर पार्टी नाउ। ये दुर्गा बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। वो लड़की बचपन से पसंद नहीं है मुझे। वो तो प्रेशर में आकर हम लोगों को उसे पालना पड़ा। एक तरह से देखा जाए तो बोझ है वो हम सब पर। एग्जैक्टली। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब कुछ कर क्यों नहीं रहे। देखा ना आपने कैसे बात करती है वो लड़की भाई साहब से। देखा, सब कुछ देख रहा हूं मैं अपनी आंखों से। हाँ, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या कहूं इंदिरा में इस बारे में? भाई साहब मजबूर है।
और वो लड़की उन्हें मजबूर कर रही है, मगर भाई साहब झुकने वाले लोगों में से नहीं है। वो तो अपनी मजबूरी के कारण बस। वैसे एक बात कहूं, काफी राज छुपे हैं इस परिवार में। पहले माधव और अब दुर्गा की माँ। न जाने आगे और कितने राज खुलने बाकी हैं। इंदिरा, तुम्हें क्या करना है इन सबसे? तुम एंजॉय करो। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। अरे कैसे टेंशन ना लूं मैं? मेरा परिवार है ये, मेरी भी इज्जत जुड़ी है इस परिवार से। अब हम किंग सर पे नहीं रहते आनंद। अब अगर यहाँ के लोगों को ये सारी बातें पता चलेंगी ना, तो ये हमारे प्रेस्टीज और हमारे स्टेटस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इंदिरा, बड़े बड़े महलों में ऐसे कई राज छुपे होते हैं, और तुम्हें पता है समझदारी किसमें है? समझदारी उसमें है कि उनको नजरअंदाज करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, इसी में सबकी भलाई है। I completely understand this. Fair enough. लेकिन इस बार बात हाथ से निकल सकती है। वो लड़की एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे परिवार के लिए, मैं कह रही हूं आपको। और अब तो वो धमकियों पे उतर आई है। अगर भाई सा कमजोर पड़ रहे हैं ना, तो हमें ही कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहती हो तुम? मैं डायरेक्टली तो कुछ नहीं करूंगी, उसके लिए पानी बाई है ना। पानी भाई, कोई नया प्लान है क्या उनके पास? आपको क्या लगता है वो लड़की पानी बाई की इतनी इंसल्ट करेगी और पानी बाई चुपचाप उसे जाने देंगी? पानी भाई ने बहुत ख्याल रखा है हम लोगों का, हमेशा हम लोगों के बारे में भला सोचा है। तुम चिंता मत करो, पानी भाई सब संभाल लेगी। चिंता की बात तो है अनंत। मुझे फील हो रहा है कि घोर संकट आने वाला है इस परिवार में, और इस खेल में हम प्यादे बनकर कहीं कुर्बान ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ ना, तो हमें अपनी भलाई के बारे में अभी से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए। क्या हुआ दुर्गा, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? तुम्हारे पैर में मोच आई क्या? नहीं नहीं दुर्गा, एक मिनट यहाँ बैठो तुम। अरे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें लगी है दुर्गा? प्लीज बैठो, देखने दो मुझे। तुम्हारे पैरों में स्वेलिंग है दुर्गा। इतनी सी चोट में कुछ नहीं होगा मुझे, आई एम फाइन। दुर्गा, चोट लगी है क्या? हाँ, आई एम सो सॉरी, दिखाओ। मैं पहले ही अनुराग की तरफ से माफी मांग लेती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे तुम्हारे साथ। तुम लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं चालू कर रही हो? लेके जाओ इनको। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इट्स ओके, रहने दो। क्या मतलब है तुम्हारा दुर्गा? रहने दो, अच्छा है। हाँ, स्वेलिंग आ जाएगी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम लोग अभी दुर्गा को मेडिकल रूम पे लेके जाओ और आइस पैक स्प्रे जो भी है ट्रीटमेंट चालू करो जल्दी। हाँ, इतनी सी चोट में मुझे कुछ नहीं होगा। इट्स ओके। दुर्गा बहस क्यों कर रही हो? देखो दुर्गा, अनुराग तुमसे कितना भी नाराज हो, अगर उन्हें पता चला ना कि तुम ट्रीटमेंट नहीं करवा रही हो, फिर से गुस्सा हो जाएंगे और फिर से डांट पड़ेगी। हाँ नहीं, अब कुंवर से मुझे नहीं डांटेंगे। अच्छा दुर्गा, एक बात बताओ, तुम ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाना चाहती? उस स्प्रे से जलेगा इसलिए क्या? डोंट वरी, शुरू में थोड़ा सा जलेगा, बाद में आदत हो जाएगी। नहीं, इस मुझको तो रहने ही। आज जो सबके सामने इंसल्ट हुई है मेरी, उसके बाद तो इस दर्द को रहने दो। नहीं लगा रही मुझे कोई दवा। जब तक ये दर्द रहेगा, ये दिन याद रहेगा। आज तुम्हें बहुत इंसल्टेड फील हुई ना दुर्गा? मैं समझ सकती हूँ, ट्रस्ट मी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। रियली? तुम नहीं चाहती थी? मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मुझे बोला गया था कि कुंवर सा ने मुझे बुलाया, इसलिए गई थी मैं वहां।
और मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि मैं मना करके उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। बचपन से उन्होंने मुझे पढ़ने लिखने के लिए बहुत मोटिवेट किया, हमेशा से मेरे आइडल रहे हैं वो, इसलिए मना नहीं कर पाई मैं इन सब वजहों की वजह से। और हर कोई कुछ ना कुछ लेकर आ रहा था, इसलिए मैंने अपने हाथों से वो कार्ड बनाया था, क्योंकि मैंने उनके लिए पहले भी कार्ड बनाया और उनको दिया भी। पर ये कार्ड तुम्हारी शादी की बधाई के लिए था। मुझे नहीं पता था कि मेरे आने की वजह से कुर्सा इतने नाराज हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता या अंदाजा भी होता, मैं कभी नहीं आती उनका फंक्शन बर्बाद करने। एनीवे, प्लीज मेरी वजह से अपनी पार्टी रुइन मत करो, जिसको हैव फन। दुर्गा, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा वहां क्या हुआ है। तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा, तुम गिर गई। दैट्स इट। मैं भी नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। उस कार्ड के साथ आओ या कोई भी तोहफा लेकर आओ। अनुराग, लेटर भी छोड़ दीजिए ना। वैसे भी दुर्गा को चोट लगी है, पर इतनी सी बात के लिए इतना नाराज मत होइए ना। वो सभी आ रहे थे, इसका भी मन किया होगा, आ गई फिर पार्टी। मन नहीं था मेरा, कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे तुम्हारी पार्टी में। मुझे बोला गया था कि कुंवर सा ने बुलाया, इसलिए आई थी मैं, वरना काम थे मेरे पास जिसके लिए मैं बाहर भी जाने वाली थी। खैर, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आप प्लीज अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए। जी मैम, बताइए क्या बताऊं आपको? एक्चुअली मुझे ज्वेलरी बेचनी थी, आप खरीदते हैं क्या? इसके लिए आपको हमारे सर से बात करनी पड़ेगी। वो जो खड़े ना वहाँ पर, वही है। सर, मैडम आपसे कुछ कहना चाहती है। या श्योर मैम, आइए बैठिए प्लीज। टेल मी, क्या लेंगे आप? एक्चुअली मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत थी, इसलिए मैं गहने बेचने आई हूँ। आप खरीदते हैं क्या? आपका नाम? दुर्गा। अच्छा, और ये गहने क्यों बेचना चाहती है आप? वो मेरा पर्सनल मैटर है, जरूरत है। ओह, अंडरस्टूड। अब घर वालों को ये बात पता है? घर वालों से ही लेकर आई हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए प्लीज थोड़ा। हमारे लिए रीजन जानना बहुत जरूरी है। घर पे कोई बीमार है क्या? जी नहीं। फिर? मैंने कहा ना, ये थोड़ा पर्सनल मैटर है, मैं शेयर नहीं कर सकती। ओके, लाइए गहने दिखाइए। वैसे कहाँ रहती है आप? वसंत विहार। हाँ, लाइए। तो क्या बता रही थी आप, कहाँ रहती है? एक्चुअली मैं इस शहर में नहीं हूँ, मैं किंगसर राजस्थान से हूँ। अभी अभी दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ। मतलब पहले आप किंगसर राजस्थान में रहती थी, फिर इस शहर में आने के बाद आपको ये गहने बेचने की जरूरत पड़ी, और आप कह रही है कि घर पे कोई बीमार भी नहीं है, और जो आपकी वजह है वो निजी वजह है, राइट? अगर जरूरत नहीं होती तो यहाँ गहने बेचने नहीं आती। आप लोग गोल्ड बाय सेल करते हैं या नहीं बता दीजिए, वरना मैं एक दूसरे दुकान अरे में नहीं 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 मैडम, ऐसे मत कीजिए। देखिए क्या है ना, हमें पूछताछ करनी पड़ती है, कुछ जानकारी रखनी पड़ती है, इसीलिए बस। तो फिर आईडी कार्ड ले लीजिए। वैसे घर में कौन कौन रहते हैं आपके? आप किसके साथ रहती है? क्या नाम है उनका? मैं बड़े पापा के साथ रहती हूँ। सॉरी, क्या एड्रेस क्या बताया आपने, इफ यू डोंट माइंड? 810 वसंत विहार। मेरे ख्याल से वसंत विहार तो एक जाना माना और पॉश एरिया है, राइट? जी आप सही कह रहे हैं। और
जहाँ आप रहती होंगी वो भी लोग अमीर होंगे। है। तो फिर ये गहने आप बेचना क्यों चाहती है? मतलब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? कहीं कोई और बात तो नहीं है? देखिए, आप मेरे निजी मामलों में दखल दे रहे हैं और मैं एक एडल्ट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे जरूरत नहीं लगता कि मैं आपको अपने पर्सनल मैटर के बारे में कुछ भी बताऊं। अगर आपको ये खरीदना है तो बताइए, वरना मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए प्लीज। ओके, मैं चेक करता हूँ। मनोज, हाँ सर। जरा ये गहने चेक कर लो। जी। आपके घर पे कोई तो होगा, आई मीन लैंडलाइन तो होगा ना? है। नंबर बताएंगे प्लीज? अब आपको नंबर क्यों चाहिए? आपको क्या लगता है मैं घर पे बिना बताए ये गहने लेकर आई हूँ, है ना? ऐसी बात नहीं है मैडम, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। आप ये कह रही है कि आप बसंत विहार में आपके परिवार के साथ रहती है, जो कि एक बहुत पॉश एरिया है। ऊपर से आप ये कह रही हो कि आपके घर वालों को पता है कि आप यहाँ गहने बेचने आई हो। इतने अमीर लोग भला गहने बेचना क्यों चाहेंगे? सर एक मिनट है। एक मिनट। सर इस गहने में तो किसी राजघराने का मोहर है। ये कोई ऐसा वैसा गहना नहीं है, ये किसी राजस्थानी राज परिवार का गहना है। और ऐसा गहना इस लड़की के पास कैसे? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये गहने मुझे दो। जी सर। मैडम, आपको आपका लैंडलाइन नंबर देना होगा, मुझे किसी से बात करनी होगी आपके घर पे। फिर वही बात। देखिए, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको ये गहने, ये कीमती गहने बेचने पड़ रहे हैं। और ये प्रोटोकॉल है, हम कोई भी गहना खरीदने से पहले ये देखना चाहेंगे कि ये चोरी का है या नहीं। चोरी? मैं चोरी क्यों करूंगी? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको अभी जस्ट आईडी दिखाई। टॉप कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं चोरी क्यों करूंगी? अब किसी के चेहरे पे ये तो नहीं लिखा होता ना कि मैं चोर हूं या नहीं, इसीलिए कंफर्मेशन तो लेना ही होगा। तो आपको अब मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, राइट? देखिए, मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता घर में कौन है और कौन फोन उठाएगा या कौन नहीं, और मेरी निजी लाइफ में क्या चल रहा है ये मैं सबको बताना जरूरी नहीं समझती। देखिए, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको आपके घर वालों से मेरी बात करवाने में क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है सर, बस जरूरत नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। मुझे कॉलेज जाकर अपनी एडमिशन की फीस भरनी है, बस इसी के लिए मुझे ये गहने दिए। मतलब चोरी का है, राइट? फिर वही बात। देखिए, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं अब। देखिए, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये गहने सच में बेचने हैं तो आपको मुझे आपके घर का लैंडलाइन नंबर देना होगा। भाई, नंबर लिखिए प्लीज। मनोज, 286। मासा, मैं तो परेशान हो गया हूँ। दिन रात मीडिया वाले, प्रेस वाले बस कॉल पे कॉल करके मुझसे प्रश्न पूछते जा रहे हैं। लगता है ये भी मीडिया वाले का ही होगा। हेलो सर फोन लग गया है। हाँ जी सर। एक मिनट रुकिए, हमारे मैनेजर सर आपसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए सर। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कौन? आई एम कॉलिंग फ्रॉम SK ज्वेलरी सर। नहीं, अभी हमें कोई ज्वेलरी नहीं खरीदनी है, थैंक यू। अरे नहीं सर, मैंने आपको कुछ बेचने के लिए फ़ोन नहीं किया है। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप दुर्गा नाम की किसी लड़की को जानते हो? और क्या वो आपके परिवार का हिस्सा है? आई मीन आपके साथ रहती है? देखिए, दुर्गा हमारे परिवार से तो नहीं है, हाँ हमारे परिवार के साथ रहती जरूर है। कहिए क्या हुआ? एक्चुअली वो दुर्गा जो है वो यहाँ गहने बेचने आई थी और गहने की चेकिंग करते वक्त मुझे राजघराने की मोहर दिखी और वो ये भी कह रही थी कि आपको पता है कि वो यहाँ गहने बेचने आई है, इसीलिए सोचा कि एक बार आपसे कंफर्मेशन लिया जाए
इसीलिए कॉल किया था सर। क्या कहा आपने? वो राजघराने के गहने बेचने आई है? नहीं नहीं, उसे रोकिए इसी वक्त। किसी को इजाजत नहीं है राजघराने के गहने बेचने की।